आइए आपके सामने खबरें फटाफट हेडलाइन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है और पूरे देश में उन्हें स्मरण कर श्रद्धांजलि दी जाएगी और सद्भावना यात्राएं पूरी निकाली जा रही है सारे उसमें। अब आइए, मध्य प्रदेश में एक बड़ा रोचक कांड हुआ। 53 सरकारी गोडाउन से 121 करोड़ का अनाज गायब हुआ और आज तक उनकी कोई वसूली नहीं, वसूली दशमलव में भी नहीं। कुल मात्र 38 लाख की वसूली हुई 121 करोड़ में से। सभी खा गए, कौन खा गए, किसने खाया, सब मामला बड़ा रोचक हो गया। अब आइए, केंद्र में तो बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। उधर सुप्रीम कोर्ट में मार बड़ा नाजी गैंग को हार मानना पड़ी है और हार मानती जा रही है। इधर संसद में भी संसद चलने नहीं पा रहे, वहाँ पर भी नाजीवाद का जो घमंड सामने आया है ना, उसके कारण भी पूरी वो हो गई। और राष्ट्रपति चुनाव की भी सारी घटनाएं चल रही है। उससे तो अब ये लगा कि यहाँ पर एनडीए में भी फूट हो गई, दो दल हो गए। और अभी अभी जो समाचार आया है, जो राज उजागर हुआ ना, कि गडकरी को हराने के लिए भाजपा ही ने, इस गुजराती गैंग ने जी जान लगा दी, पूरा जोर लगा दिया था। और ये बात सारी संघ को पता लगी तो संघ और नाराज हुआ और अब तो भाजपा छिन्न भिन्न हो गई, एनडीए के घटक भी अलग हो गए। अभी नीतीश कुमार और नायडू ने भी पाला बदल दिया। मोदी सरकार को कोई समर्थन नहीं, वो अल्पमत में आ गई और सारा मामला सब ढुलमुल हो गया। अब तो विदेशों में भी शांति की राह पर चलने के लिए राह बन चुकी है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, ये सब शांति वार्ता के पक्ष में है और सब आपस में चर्चा से सारे विवाद सुलझाने की पहल कर रहे हैं। अब जो एक मध्य प्रदेश की अर्चना तिवारी का कांड था ना, उसके बारे में अनेक प्रकार के कहानियां आ रही है, सब कुछ है। अभी एक समाचार आया कि अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ लिया। आखिरकार अर्चना तिवारी नेपाल बॉर्डर से कैसे पकड़ी गई, ये भी एक मामला रहस्य का बड़ा विचित्र है। और आइए, मध्य प्रदेश की हम इंदौर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा लगता है कि मानव तस्करी करने वाली गैंग सक्रिय है, जो किसी भी तरीके से छद्म रूप से और खुले रूप में कार्य करती है। मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर कितने गैंग है इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। खुफिया तंत्र बिल्कुल सोया हुआ है। तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अब यहाँ पर संघ की कल बैठक हुई, उसमें ट्रम्प के जो टैक्स के मामले में बड़ी विचित्र बातचीत हुई। अब क्या हुई क्या नहीं हुई, अब देखते हैं उसका क्या परिणाम आएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा संघ ने कर दी। संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और ये संजय जोशी ने इस गुजराती गैंग के सारे कांड उजागर कर दिए हैं। अब वे न्यायालय में जाएंगे और वहाँ पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और अब ये इनका बचना बहुत मुश्किल है। इनको जेल होगी, सब कुछ होगा। उधर धनखड़ जी भी नहीं मान रहे, उन्होंने भी इस गुजराती गैंग के सारे कांड उजागर कर दिए और किस प्रकार की नाटकबाजी करते रहे हैं ये भी उजागर कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये गुजराती गैंग को जेल होगी ही, ये भी अब तय हो चुका है। और संभव है कि आज ये नरेंद्र मोदी और गुजराती गैंग का त्याग पत्र दे दे। चलिए, अब ये भी मामला हुआ। हमने कल ही एक समाचार दिया कि 70,000 किलो कोकीन, जिसका मूल्य 5 लाख करोड़ था, वो सरकारी संरक्षण में से ही गायब हो गई। आखिरकार वो गई कहाँ? और मुद्रा एयरपोर्ट पे जितनी हेरोइन पकड़ी गई थी, वो हेरोइन कहाँ गई, इस मामले में भी अब बड़ा रोचक मामला उजागर होता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि आप जवाब दीजिए कहाँ गया है 5 लाख करोड़ की हेरोइन। सरकार भी हिली हुई है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या जवाब दें। मामला अति रोचक है। और असम के हेमंत बिस्वा भी जाल में फंस गए हैं। 3,000 बीघा जमीन जो उन्होंने अडानी की कंपनी को
दे दी थी ना, वो मामला भी बड़ा विचित्र हुआ। हाई कोर्ट ने तो पूरी फटकार लगाई और अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को जेल को कोई नहीं रोक सकता। और आपको एक बात और बता दूं कि भारत की जनता ने तो देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है और ये नाजी सरकार को भी नकार दिया कि जाइए, आप हटिए, आप किसी काम के नहीं है। और जनता ने ही CDS चौहान जी को भारत का केयर टेकर PM घोषित कर दिया कि CBI गवाई जी को उनका न्यायिक सलाहकार बना दिया है, विधिक सलाहकार बना दिया है। ये भी मामला बड़ा अपने आप में विचित्र ही है। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, वो बिल्कुल धत्तार बनी हुई है और न जाने क्यों वो मौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे क्यों नाजी इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अब जनता उनसे कह रही है कि आप ये कठपुतली बनना छोड़ दीजिए नाजी गैंग की, गुजराती गैंग की। आप है ना दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाइए। जनता ने जो सुझाव दिए हैं ना, उन पर अपनी मोहर लगा दीजिए और इसी वक्त से कार्रवाई कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। अब यहाँ पर जो शायद उपराष्ट्रपति चुनाव है ना, टल जाएगा। सारी योजनाएं बन रही है कि किसी भी तरीके से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव टाल दिया जाए। हम भी चाहते हैं कि चुनाव टाल दिया जाए। तो आइए, इसका एक यही समाधान है कि न्यायपालिका ने धनखड़ जी का इस्तीफा रद्द कर दिया है, जो स्वीकार नहीं किया है, और राष्ट्रपति ने जो स्वीकार किया है ना, वे भी कर सकती हैं। वे न्यायाधिपति है, वे स्पष्ट कह सकती हैं कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का त्यागपत्र मैंने दबाव स्वीकार किया था, मैं उसको रद्द करती हूँ और धनखड़ जी को पुनः राष्ट्रपति के पद पर आसीन करती हूँ। ये कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ही निकल जाएगा। परंतु अब यहाँ पर जो ये नाजी गुजराती गैंग है ना, ये अपना वर्चस्व जमाने के लिए इन्होंने तमिलनाडु के राधा कृष्णन जी को अपना उम्मीदवार बनाया। तो इधर इंडिया गठबंधन ने भी सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस घटना से नाजी गैंग के हाथ पांव फूले। NDA में 2 गुट हो गए, नायडू, नीतीश और अन्य सहयोगी दल सारे विरोध में हो गए। और दूसरी तरफ संघ के जितने भी 35-40 समर्थक सांसद थे ना, वो भी अलग हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस मोदी को गुजराती गैंग की सरकार के उम्मीदवार को समर्थन नहीं देंगे। तो इससे नाजी गैंग के फिर राजनाथ जो बलि का बकरा है, उन्होंने भी प्रयास किया, परंतु वे भी असफल रहे। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और सच बात तो है, जनता का ये समाधान है कि धनखड़ जी का इस्तीफा रद्द करके उन्हें पुनः उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो रेड्डी जी की उम्मीदवारी से नाजी गैंग तो बिल्कुल ही पस्त हो गई। ये गुजराती गैंग में इतनी खलबली मची कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना प्रत्याशी तो हार ही रहा। अब ये और कुछ सांसद हैं तो मतदान करने ही नहीं जाएंगे भाजपा के और NDA के, नहीं जाएंगे वो सब। विपक्ष के सारे सदन के, और अब तो नायडू और रेवंत रेड्डी और सब ये लोग हैं ना, एक मंच पर आ गए हैं और रेड्डी जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। जगन रेड्डी भी आ गए हैं। जगन रेड्डी ने भी कर दी स्पष्ट घोषणा कि हम रेड्डी जी के पक्ष में। तो अब तो क्या हो गया। और महाराष्ट्र में बड़ा विचित्र खेल हो गया। शिंदे के बालक पर ये छापा लगा दिया गया, वहाँ जो उन पर कार्रवाई कर दी। तो इससे शिंदे भी नाराज हुए। उनके 7 सांसद हैं, वे भी है ना बगावत पे उतरे। उन्होंने कहा कि हम इस नाजी सरकार को, इस गुजराती गैंग सरकार को समर्थन नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये नाजी सरकार, मोदी सरकार अल्पमत में है। इसको शासन पे और पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे आज अभी और इसी वक्त त्याग पत्र देकर झोला उठाए और चल दे। अब यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, तो जनता सड़कों पर उतरेगी। और अब तो गडकरी जी भी त्याग पत्र देने की मूड में, वे आज संभवतः आज ही त्याग पत्र दे देंगे। और इधर मोहन भागवत जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी
आज जो विपक्षी दल के नेताओं से भी चर्चा करेंगे, सारा करेंगे और देश में एक नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और वो सरकार लोकप्रिय सरकार होगी। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने यह एक नया खेल अच्छा शुरू कर दिया है जो राष्ट्र हित में है, जनहित में है। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा। संघ ने स्पष्ट कर दी है कि संजय जोशी ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब गुजराती गैंग के जमीन भी खिसक गई और वह शायद अब रसातल में चली जा रही, पहुंच गए रसातल में, अब उनको कोई बचाने वाला नहीं। चलिए ये भी सारी बात हो गई। अब हम यहाँ थोड़ी उज्जैन की बात कर लें। उज्जैन जो कभी है ना अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था, अब तो वह अराजकतापुरी के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर हर प्रकार की बहुआयामी अराजकता है, जनता त्रस्त है। अब प्रशासन, पुलिस, यातायात पुलिस कुछ भी करने को तैयार नहीं, जाम की स्थिति बनी हुई है, गंदगी सब तरफ फैली हुई है। और आज अभी सद्भावना रैली निकलेगी राजीव गांधी के जन्मदिन पर और पिपली नाके पर स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। उसमें मुकेश भाटी जी, सभी कांग्रेसी, सभी युवक कांग्रेसी वहाँ पर शरीक होंगे। यह जानकारी मनोज त्रिवेदी ने दी। और आइए अब हम सब और देश की जनता अब स्वर्गीय राजीव गांधी का स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। यह आज के जो प्रमुख घटनाक्रम है हमने बता दिया। और इसके साथ अब एक और बात बता दूं कि अब भाजपा शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों का तो डब्बा गोल हो गया और जो पर्ची वाले जो बाकी मुख्यमंत्री बचे हैं ना, वे भी अब जाने की तैयारी में है। उनके खिलाफ सीबीआई पूरी जांच हो रही है। और जो कितने सीएम जो है ना ये पर्ची वाले, जो भाजपा और गुजराती गैंग के गुलाम है, उसके इशारों पर काम करते हैं, उनके लाभ के लिए काम करते हैं, उनकी सीबीआई जांच जारी हो गई। और कितने जो एक पर्चीबाज सीएम तो ऐसे हैं कि जिन्होंने फर्जी बेनामी संपत्ति का सारा रिकॉर्ड बना रखा है और संघ को भी धोखा देने का प्रयास किया। तब वो संघ को भी समझ में आ गई कि अरे ये तो छात्री डकैत लुटेरों की फौज यहाँ पर कर दी है इस गुजराती गैंग ने। और अपने अपने जो चाहते हैं उनको पर्ची वाले सीएम बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब यहाँ पर राजस्थान में बड़ी विचित्र हो गई। भजनलाल शर्मा भजन करने लगे और अब तो वे है ना वसुंधरा राजे का भजन करने लग गए। और वसुंधरा राजे ही अब राजस्थान की मुख्यमंत्री होगी। कांग्रेस के साथ उनका संबंध होगा और करोड़ीलाल मीना भी अब वसुंधरा राजे के साथ आ जाएंगे और वे डिप्टी सीएम बना दिएंगे। कांग्रेस का भी एक डिप्टी सीएम बनेगा। यानी राजस्थान में भी लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। यह आज की अभी प्रमुख घटनाक्रम है। अभी तो सुबह ही हुई है, बारिश का मौसम है, किंतु देश का माहौल बेहद गर्म है। इतना गर्म है कि हद से ज़्यादा, हर तरफ आग लगी हुई है। और चुनाव आयोग तो अब क्या करें क्या नहीं करें, तो सारा का सारा कचरा ही हो गया। अब तो उसको कहीं बचत करने की नहीं है। और जो चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता है ना, उनके भी सारे राज उजागर हो गए। अरे उन्होंने तो कितना परिवारवाद चलाया। और जम्मू कश्मीर में ही उनके कुछ लोग वो सब हो गए, वे आगरा के निवासी हैं, किंतु बस अमित शाह के सचिव रहे तो उन्होंने अपने सारे काम दिखाए। कश्मीर में डीएम उनका, एसडीएम उनके, सब उनके परिवार के सदस्य बने। ये सारा कांड भी उजागर हो गया। अब तो ये देश में क्या स्थिति होगी कुछ भी नहीं है। और अब हमें बात फिर कह रहे हैं, डंके की चोट कर रहे हैं कि मोदी का और गुजराती गैंग का ढोल फट चुका है। अब वो चित्र हो गया, उसके अब अवशेष भी नहीं मिलना। तो ये मोदी, अमित शाह और गुजराती गैंग के सब गिरफ्तार होंगे, इनको जेल होगी। और नड्डा जी का भी काम लग गया। उनकी पत्नी के नाम से एनजीओ के नाम पे जो उन्होंने जितने भी काले कारनामे किए ना, मोटे धन का जो कांड आया सामने, वो भी उजागर कर। तो अब नड्डा जी भी जेल में नजर आएंगे। उनके खिलाफ भी अब मामला न्यायालय में जा रहा है। अब न्यायालय पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हो।
और एक बात बता दूं, देश की 90% जनता ने खुला ऐलान कर दिया है कि CJI गवई जी जो नवंबर में रिटायर होने वाले थे, सेवानिवृत्त होने वाले थे, वे सेवानिवृत्त नहीं होंगे। उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जनता का निर्णय है और न्यायाधिपति भी इस निर्णय पर सहमत हैं। वे जल्द ही एक मोहर लगा देंगे। यह भी सारा मामला उजागर हो गया। आज के प्रमुख जो समाचार है उनके हेडलाइंस समरी के साथ हमें प्रस्तुत की। आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताएं। और एक बात और बता दूं, अब तो मोदी गोदी मीडिया भी है ना, जो इस गुजराती गैंग के जूतों की पालिश अपनी जुबान से करता था, अब उसको भी समझ में आ गया कि नहीं, अब अपनी जुबान ही खराब हो गई, अपनी आत्मा तक प्रदूषित हो गई, अब तो बदलना पड़ेगा। और वो भी अब अपना रूप बदला, स्वरूप बदला। किंतु जो बेईमान होते हैं ना, जो धनखोर होते हैं ना, उनके चरित्र पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है। और मोहन भागवत जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि इस देश में विश्वास का संकट है, अब विश्वसनीय आदमी मिलना मुश्किल है। अब राम माधव जी भी बड़े उलझन में आ गए हैं। उनका एक ट्वीट बड़े विचित्र बन गया। और राम माधव ने वो ट्वीट करके क्या कह दिया? उन्होंने ये कह दिया कि भाजपा संघ का विरोध विशेष राजनीतिक कारणों से करती है। अरे कारणों का खुलासा करते हैं ना। अब तो जब संघ में वहीं पर ही मौजूद है, मोहन भागवत जी वहाँ मौजूद है। और एक बात और बता दूं कि संघ की बैठक में ये मोदी और अमित शाह क्यों नहीं गए? इसका मतलब ये हुआ कि वे संघ से दुश्मनी रखते हैं, संघ से संघर्ष चाहते हैं। और जो महाभारत हो रहा है ना, संघ और भाजपा इस 2 मैन आर्मी के बीच में, वहाँ पर मोदी, अमित शाह और गुजराती गैंग हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये अति महत्वपूर्ण समाचार थे जो आपके सामने प्रेषित हैं। अभी तो आप शुरुआत हुई है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए आगे अभी कैसे रोचक समाचारों की हम प्रस्तुति करेंगे। यहाँ पर तो इस देश में बेईमानी का आकाश फैला हुआ है, घिनौनेपन का आकाश फैला हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुव्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो ये राष्ट्र का संचालन कर रहा है ना, ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर दैत्य हैं और शातिर शिकारी हैं। वे सबका शिकार कर रहे हैं। अब तो अडानी भी संकट में आ गए हैं, इतने संकट में आ गए हैं कि हद से ज़्यादा। अब तो उनको भी कोई नहीं बचा सकता। जब ये न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब ये मोदी और गुजराती गैंग सत्ता में नहीं रहेगी ना, तो अडानी को बचाना बहुत मुश्किल है। अब ये महत्वपूर्ण समाचार हमने आपके सामने प्रेषित कर दिए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। मैं फिर कह रहा हूँ, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, नहीं। आप तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए। आप हमें संवादों की प्रस्तुति देते रहिए। यही आपका आशीर्वाद है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। और अभी तक जैसा आप देते रहे और आपके संवाद प्रस्तुति के दम पर ही हम आज लोकप्रियता के मार्ग पर चल रहे हैं, सन्मार्ग के मार्ग पर चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।